नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। खबर को पहले सुर्खियों में देखिए तो लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने कह दिया है, यदि मन नहीं था तो काहेला सीएम बने। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार की जदयू का खेल अब खत्म। सीएम नीतीश कुमार जी ने कहा था कि मेरा मन नहीं था सीएम बनने का, तो तेज प्रताप यादव जी ने पूछा कि जो आपका मन करेगा वही करिएगा, मनमानी करिएगा आप। आरजेडी नेता ने कहा कि जबरदस्ती आपको सीएम बनाया है तो जबरदस्ती बीजेपी आपको सीएम के पद से हटा भी देगी। अब नीतीश कुमार का खेल खत्म। इन्होंने बड़ी बात कह दी कि बीजेपी आपको सीएम पद से जबरदस्ती हटा भी सकती है। चारों तरफ से नीतीश सरकार फंस रही है। अब नीतीश कुमार के मंत्री के खिलाफ ही पटना हाईकोर्ट में केस कर दिया गया। और बड़ी खबर तो यहाँ कि इस मंत्री के चुनाव परिणाम को ही रद्द करने का अनुरोध किया गया। कहा गया कि नीतीश सरकार के कैबिनेट मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव का नामांकन पत्र ही अवैध है। जदयू और नीतीश के बीच टकरार के बीच अब जीतन राम मांझी ने भी सीएम नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ा दी है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ बड़ा बयान दे दिया। अभी बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल ही लचर हो गई है। राजद ने कहा कि इंसानों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और बिहार सरकार पर केस दर्ज होना चाहिए। तो अब बीजेपी नेता सुशील मोदी ने ही अपने ही सरकार की काबिलियत पर अंगुली उठा दी, सवाल उठा दिया। उन्होंने राजद ने इस ओर कह दिया है कि अब बीजेपी और जदयू का सुपड़ा साफ हो गया। अब नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी के बीच घमासान युद्ध होने वाला है। दोनों में भयंकर टकराव होने वाला है। अब नीतीश कुमार बीजेपी को नहीं छोड़ने वाली। सीएम नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिया है कि बीजेपी के खिलाफ अब चुनाव लड़ेंगे। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने कह दिया है कि सीएम नीतीश कुमार अब खत्म। उन्होंने कहा नीतीश कुमार ने बिहार का समय बर्बाद किया। देखिए, सीएम नीतीश कुमार जी ने यह कहा था कि उनका मन नहीं था सीएम बनने का, उन्हें तो जबरदस्ती बना दिया गया। तो इसके बाद तेज प्रताप यादव ने कहा, जब सीएम बनने का मन नहीं था तो काहेला सीएम बने, काहेला बिहार का समय बर्बाद किए। कहा कि सीएम का पद बाजार में खरीदने वाली वस्तु नहीं है, सीएम का पद जिम्मेदारी का पद होता है। ये कह रहे हैं कि सीएम बनने का मन नहीं था तो क्या अपने मन के लिए बिहार को चला रहे थे? आपका जो मन करेगा वही मनमानी करिएगा क्या? और कहा कि नीतीश कुमार के बैठक करने से क्या होगा, उनका मन ही नहीं है तो बिहार में क्राइम कंट्रोल कहां से होगा? क्राइम को तो बढ़ावा वे दे रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार को जो दर्द दिया, जो घाव दिया, इसका बदला अब सीएम नीतीश कुमार बीजेपी से जरूर लेगी। देखिए, बड़ा फैसला कर लिया गया। असम और बंगाल समेत सभी राज्यों में अकेले चुनाव लड़ेगी जदयू, बीजेपी के साथ अब नहीं लड़ेगी। सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला किया। बिहार छोड़ दूसरे राज्यों में अब बीजेपी नीतीश कुमार का दुश्मन है। दूसरे शब्दों में कहें तो उनके खिलाफ वे चुनाव लड़ेंगे। अब सीएम नीतीश कुमार नहीं मानने वाले, बीजेपी से वे बदला लेकर रहेंगे। उन्हें हराने का पूरा मन बना लिए सीएम नीतीश ने। सीएम नीतीश कुमार जी ने तो ये कह दिया कि उनका मन नहीं था सीएम बनने का, बीजेपी ने तो उन्हें दबाव डालकर सीएम बनाया। तो बिहार की जनता का क्या मन था कि वे सीएम बने? बिहार की जनता भी तो नहीं चाहते थे। देखिए, AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने कहा है कि जब आदमी के अंदर मन नहीं रहता है तो काम करने की इच्छा शक्ति भी मर जाती है। कहा कि बिहार के आम लोगों का भी मन नहीं था कि आप मुख्यमंत्री बने। और कहा यदि मन लगाकर काम करते तो अब तक विभागों का बंटवारा भी हो जाता, बिहार में विकास की गाड़ी चल पड़ती, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक हो जाती, शिक्षा भी बेहतर हो जाता। यानी सीधा सीधी इनका भी कहना है कि जब मन नहीं था तो काहेला बिहार के मुख्यमंत्री बन गए।
नीतीश सरकार को सच से नफरत, पीएमसीएच की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल न खुल जाए इसके लिए प्रेस पर लगा दी पाबंदी, अपने निकम्मेपन को छिपाने के लिए मीडिया पर पाबंदी। लेकिन सच छिपाने से नहीं छिपता साहब। देखिए मरीजों का दर्द, इन्फेक्शन से सड़ गया पैर, आ रही है दुर्गंध, इसके बाद भी 3 दिनों से हड़ताल के कारण नहीं हुई मरहम पट्टी, इलाज की आस में दिन काट रहे मरीज। तो देखिए नसें जोड़े बिना ही चढ़ा दिया प्लास्टर, बाद में काटना पड़ा पैर। इस पर राजद ने कहा है कि शिथिल और संवेदनहीन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और बिहार सरकार पर केस दर्ज होना चाहिए और दोषियों को जेल भेजा जाना चाहिए। कहा कि इंसानों की जान से खिलवाड़ नीतीश सरकार का 15 साल पुराना पसंदीदा खेल है। किसान आंदोलन पर सुशील मोदी ने कहा कि अगर आज अरुण जेटली जिंदा होते तो किसान आंदोलन को लेकर कोई ना कोई हल जरूर ही निकालते। तो इस पर राजद का कहना है, मतलब नीतीश कुमार के प्रवक्ता सुशील मोदी ने स्पष्ट कह दिया है कि पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर में वो काबिलियत, नेतृत्व क्षमता, ज्ञान और सामर्थ्य नहीं है कि किसानों से बात कर सके। बिल्कुल सही बोला है इन्होंने। मतलब राजद का कहीं ना कहीं ये कहना है कि इनकी सरकार में वो दम नहीं है, वो ताकत नहीं है कि किसानों के मसले पर हल निकाल सके। और हाँ, भले ही इसके बाद सुशील मोदी ने इसको लेकर स्पष्ट बयान भी दिया कि मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं था। आरजेडी से शक्ति सिंह यादव ने कह दिया है कि सीएम नीतीश कुमार को बीजेपी जबरदस्ती मुख्यमंत्री पद से हटा सकते हैं। देखिए उन्होंने कहा कि बताइए किसी को जबरदस्ती सीएम भी बनाया जा सकता है क्या? उन्होंने कहा कि अगर जबरदस्ती बनाया जा सकता है तो वो लोग जबरदस्ती हटा भी देंगे। तो ये आरजेडी से मनोज झा ने कहा कि 40 से 45 सीटें लाने के बाद आप कहते हैं कि आपको दबाव में सीएम बनाया गया, आपने यह दबाव क्यों स्वीकार किया? अरुणाचल में आपके 6 विधायकों को तोड़ा गया और आप प्रतिकार तक नहीं कर पाए। इतनी लाचारी हमने बिहार के किसी कद्दावर नेता में नहीं देखी थी। बीजेपी और जदयू के टेंशन के बीच जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ा दी है। और यदि सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ निशाना साधने की बात करें तो जीतन राम मांझी कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर शराब के मामले में जेल में बंद कैदियों को छोड़ने की बात। और अब देखिए उन्होंने नया मोर्चा खोल दिया है, नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने कह दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से अनुरोध है कि वे कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य हित में जूनियर डॉक्टरों की सभी मांगों को मानकर अविलंब उनकी हड़ताल को समाप्त करवाए। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल का सीधा असर गरीबों पर पड़ रहा है। बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों को नए साल का तोहफा देने वाली है। बिहार में ट्रांसफर का इंतजार कर रहे नियोजित शिक्षकों के लिए सॉफ्टवेयर तैयारी को लेकर अब अंतिम चरण में है। मंगलवार को शिक्षा विभाग के अफसरों के सामने सॉफ्टवेयर का प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। इस सॉफ्टवेयर के जरिए नियोजित शिक्षक अब अपने पसंद वाले जिले में अपना ट्रांसफर ले सकते हैं। सुशील मोदी ने कहा कि देश छोड़कर इटली भाग गए हैं राहुल गांधी, इन्होंने किसानों को धोखा दे दिया। उन्होंने कहा कि जब किसानों के मुद्दे पर सरकार से महत्वपूर्ण वार्ता होने वाली है तब राहुल गांधी बिना कोई कारण के ही इटली भाग गए। वे संसद का सत्र छोड़कर भी छुट्टी मनाने विदेश जा चुके हैं। तो इस पर रवीश कुमार जी ने कहा कि राहुल गांधी इटली चले गए। इस बात को लेकर बीजेपी व गोदी मीडिया ने हंगामा मचा रखा है, मगर किसान आंदोलन में लगभग 35 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, उसके बारे में गोदी मीडिया में चर्चा भी नहीं। मोदी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ही कोरोना पॉजिटिव हो गए, उन्हें कोरोना हो गया। लेकिन खास बात यह है कि अनजाने में उन्होंने कई लोगों को भी कोरोना फैला दिया।
केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और उनके कोरोना पॉजिटिव होते ही हड़कंप मच गया, क्योंकि पिछले 10 दिनों में वे 500 से अधिक लोगों के संपर्क में आए। अश्विनी चौबे रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी, तारकिशोर प्रसाद सहित कई नेताओं के संपर्क में भी आए। वे पिछले 10 दिनों में यूपी से लेकर बिहार में कई जगह पर घूमे हैं।